नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो आज मैं हूँ हमारे शहर की शान, हमारे शहडोल शहर की शान हैं मिस्टर एम.ए. खान सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। खुश रहें और सेहतयाब रहें, हमेशा अपने मकासद में कामयाब रहें। आपकी ये जो एनर्जी है और ये साइकिलिंग है, आप दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही रात के घड़ी में 9 बजते हैं तो हमारे खान सर साइकिल उठाते हैं और पूरे शहर का भ्रमण जो है साइकिल से करते हैं और काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है इसके सर से मुलाकात होगी और बेहतरीन बातें होंगी। तो सर मैं अभी यूट्यूब पे हूँ और जी पूरा देश हमारा देख रहा है आपको। अच्छा जी। तो हमारे दर्शकों से, जो कि मैंने ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ये चैनल बनाया है, अच्छा वेरी तो नाइस। पूरे देश में मैं चाहता हूँ कि लोग खुशहाल रहें और किसी को भी खरोच तक ना आए वाह दुर्घटना में। तो ये मेरा प्रयास है और आप सभी का सपोर्ट भी मिल रहा है, मुझे पूरे देश का सपोर्ट भी मिल रहा है। थैंक यू। तो कुछ बोलना चाहते हैं, साइकिलिंग का राज क्या है, क्यों आपने साइकिल चुना? अक्सर आपके पास वैसे भी गाड़ी वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप हमेशा साइकिल से चलते हैं और वो पूरा शहर जानता है। हाँ जी बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। असल में क्या है कि जब हमने ये देखा, आज हमारी उम्र जो है वो काफ़ी सफ़र पैदा कर चुकी है, काफ़ी यात्रा तय कर चुकी है और इस यात्रा तक हम पहुँचे हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक के दौरान पे हमको ये एहसास हुआ कि वाकई मतलब पॉल्यूशन दुनिया में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जी सर। और वो बढ़ते बढ़ते जो है इंसान के सेहत के लिए जो है दुश्मन बना हुआ है। बिल्कुल सर। अच्छा, इंसान समझ नहीं रहा, इंसान भौतिक सुख के आगे जो है अपनी सेहत को भूल के बैठा हुआ है। अगर सेहत ही ख़त्म हो गई तो भौतिक सुख का इस्तेमाल कौन करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए मैंने हमेशा ये सोचा कि कोशिश मैं ऐसी करूं कि एक इंस्पिरेशन बनूं, जिससे लोग इंस्पायर हों। बिल्कुल। और जब इंस्पायर होंगे तो एक्सपायर ना होंगे। यस सर। तो इसलिए मतलब जो है हमारे दिल में ये बात पैदा हुई जी कि खान सर आप साइकिल शुरू करिए और आप जब शुरू करेंगे, आप अमल करेंगे, तो अमल करने के बाद आप जब लोगों को कहेंगे उनके ऊपर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा इसीलिए हमने जो है साइकिलिंग को शुरू किया। बचपन से, जब मैं 10 साल का था उस वक्त से साइकिलिंग से शुरू किया। आज करीब 80-85 साल हो गए, मैं साइकिल जो है 75 साल के लगभग साइकिलिंग कर रहा हूँ। अभी कितनी एज है सर आपकी? अभी लगभग 82 प्लस है। तो दोस्तों 82 प्लस हो चुके हैं सर, और देख के तो फिटनेस से बिल्कुल नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता आपकी एज का। और मैं खुद स्वयं ये मानता हूँ कि अगर वक्त आपके पास पर्याप्त हो, यात्रा का जो वक्त होता है, समय अगर पर्याप्त हो और दूरी कम तय करना हो, तो मैं समझता हूँ कि साइकिल सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। और चलाना भी चाहिए, सेहतमंद भी रहता है इंसान और ये प्रदूषण और खर्चे भी बचते हैं। कुछ मैंने सुना है आपके कई बार शेर व शायरी के आप बहुत शौकीन हैं सर, तो मैं चाहता हूँ कि साइकिल से जुड़ी जो शायरी आपसे हो, आपके जहन में आए, तो आप प्लीज़ हमारे प्यारे दर्शकों को बताएं। क्या बात है तिवारी साहब, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया। और ये सवाल उनके सबकी सेहत से जुड़ा हुआ है, जो अपने देशवासी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सब की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मीडिया वाले जब आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग से आप कई फ़ायदे बताते हैं, लेकिन ये बताइए कुछ 2-4 शेर अगर उसके बना दें तो शेर जो है लोगों के अंदर जल्दी प्रभावशील होता है। बिल्कुल सर। तो आप वो बना दें। तो मैंने एक कोशिश किया और फिर मैंने 4-5 शेर जो है अपने जीवन में जो मैंने महसूस किया, तजुर्बा किया, उस तजुर्बे के अनुसार जो है मैंने कोशिश करके और मतलब इस तरीके से ढाला जाए उसको कि जिससे हमारे नौजवान साथियों को, नौजवान पीढ़ी को, यंग जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले और उसके ज़रिए जो है वो कम से कम उनके जानकारी में ये आए कि मतलब कि वाकई हमको भी इस साइकिलिंग करना चाहिए। तो उसका जो है पहला शेर ये था। जी शेर सुनिएगा, सभी गौर फरमाइएगा। तो पहला शेर ये है कि साइकिल चलाने से बढ़ता है दम, क्योंकि साइकिलिंग से लंग्स एक्सरसाइज होती है। यस सर। और आपने देखा कोरोना पीरियड में लोग लंग्स से पीड़ित रहे। यस सर। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दुनिया छोड़ के चले गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए जब हमारा जीवन ही इससे जुड़ा हुआ है तो हम क्यों ना उसको अपनाएं। तो पहला ये है कि साइकिल चलाने से बढ़ता है दम। जी सर। और इससे होता है हार्ट फेल बहुत कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर 1। यस। नंबर 2,
साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल। यस, जैसे कि देखिए अभी हो ही रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल और पार्किंग की झंझट न ट्रैफिक का खेल। जी बिल्कुल, ये मोटर व्हीकल एक्ट में भी नहीं आती है साइकिल। बिल्कुल 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 ये चीज़ है। अच्छा, अब क्या है कि तीसरा नंबर है कि साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाइकॉट। जी सर। इसमें नो डीजल, नो पेट्रोल, ओनली कंट्रोल, है ना? जी सर। ये चीज़ होती है। तो साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाइकॉट और यही एकमात्र है सोल्यूशन बाय गॉड। बाय गॉड। अगर पॉल्यूशन दूर करना है तो यही एकमात्र सोल्यूशन है कि इससे पॉल्यूशन दूर हो सकता है। जी सर, बिल्कुल। नंबर 4, साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए। अब देखिए 4 व्हीलर में आदमी चढ़ता है तो ज़्यादातर समझाएगा तो रो के समझाएगा, लेकिन साइकिलिंग में वो हंस के समझा रहा है। जी जी जी। तो साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए, सेहत भी बनाए और पैसा भी बचाए। बिल्कुल। दिस इज राइट और नॉट? बिल्कुल सर, राइट सर। ये है। तो अच्छा, नंबर 5 एंड लास्ट, साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत। साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत। और आज घुटने की शिकायत आप देखते हैं आम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसको आज घुटने की इतनी परेशानी है कि बैठ गया तो उठते नहीं बनता, उठ गया तो बैठते नहीं बनता, लेट गया तो करवट नहीं ले पा रहा, खाना खा रहा है तो उठने के लायक नहीं रह गया। तो जब हमें इतनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम उस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम शूटर क्यों ना बन जाएं? बिल्कुल सर। हम उसके प्रॉब्लम क्रिएटर क्यों बने रहें? बिल्कुल सर। तो पहला मतलब ये था लास्ट में कि साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत और खान सर है इसके जीते जागते सबूत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ये चीज़ जो आप देखेंगे अपने विवेकानंद जी, तो आप गौर करेंगे कि पूरे शहर में मुझको साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और ब्रांड एम्बेसडर बना के लोगों का प्यार देखिए और लोगों को उससे अपना हित देखा कि वाकई मतलब अगर ये होर्डिंग हम पूरे शहर में लगा दें तो इससे भी लोगों को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। पूरे शहर में जो है होर्डिंग लग गई। ऐसा पहला मौका आया है कि किसी कर्मचारी की होर्डिंग पूरे शहर में लगी हो। बिल्कुल सर। तो इससे बहुत लोगों को इम्प्रेशन मिला और उससे उन्होंने आकर के हमको फ़ोन, पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने फ़ोन किया, बधाई का फ़ोन, ऐसा करके ये तो चीज़। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि खान सर हमारे शिक्षा विभाग से थे और सेवानिवृत्त हैं और ट्रैफिक से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इनको स्पेशली जाना जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम हर साल हुआ करते थे उसमें सर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और स्कूलों में जाना, बच्चों से मिलना, मुझे ये लगता है कि पूरे शहडोल में हर कोई इनको जानता है और बहुत ही सम्मान के साथ इनसे मिलते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अप टू डेट रहते हैं आप, टाई, शर्ट, पैंट, कोट, मैं हमेशा इसी में आपको फॉर्म में देखता हूँ, तो इसका राज क्या है सर? ये तो आप देखते हैं तो ये आपके आंखों की खूबी है कि हमारे अप टू डेट की? नहीं सर, ये हकीकत में आपसे बताएं, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप अगर शौक नहीं है आपकी जिंदगी में तो जिंदगी बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऐसे ही शौकीन रहना चाहिए और वेल अप टू डेट रहना चाहिए। जी जी। तो इसका राज बताइए, मुख्य मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको इसको बता दें कि क्या है, इंसान जब कपड़े पहनता है उसमें क्रीज होती है। यस सर। और क्रीज माने डिसिप्लिन। यस सर। तो जब इंसान के अंदर डिसिप्लिन होगा तो क्रीज की चीज़ पहनेगा। यस सर। और जब क्रीज की चीज़ पहनता है तो वो हर चीज़ को इस तरीके से देखता है कि सब डिसिप्लिन होना चाहिए। यस। तो सब डिसिप्लिन कोई चीज़ के भीतर आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कामयाबी के रास्ते से गुजरती है। तो इसलिए मैं जब कभी भी शहर में निकलता हूँ तो शहर में निकल करके मैं इस तरीके से ड्रेस से होकर के इसलिए निकलता हूँ कि लोग ये भी महसूस करें कि यार टाई, कोट और पैंट ये सब पहन करके और साइकिल भी चलाई जा सकती है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं तो इसको साइकिल चलाना लोग शर्म महसूस करते हैं। हाँ, साइकिल चलाने में अक्सर ये देखने में आता है कि हमारे देश में बल्कि कम साइकिल चलती हैं, विदेशों में, अमेरिका वगैरह में ज्यादा साइकिल चलाते हैं लोग। और जहाँ आवश्यकता नहीं रहती है गाड़ी की वहाँ लोग साइकिल से ही चलते हैं। साइकिल से चलते हैं। और हमारे देश में क्या हो गया कि छोटे बच्चे भी शर्माते हैं। हाँ, शर्माते हैं। बड़े तो चलिए छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे भी, और इसमें अपने आप को अमीरी और गरीबी से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने यही कहा लोगों से, नौजवानों से मैं यही कहता हूं कि बेटा तुम लोग साइकिलिंग करो। अब मैं साइकिलिंग करने के बाद जो है बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिलता हूं और उसमें से जाता हूं
और जाने के बाद जो है अगर वो बोलते भी है कि हम गाड़ी भेज रहे हैं तो हम बोलते हैं सर हम अपनी गाड़ी से आएंगे। जी बिल्कुल। तो हम अपनी गाड़ी से जाते हैं और जब वो देखते हैं तो बोलते हैं ये आपकी गाड़ी से बोले थे आप। तो मैंने कहा सर यही मेरी गाड़ी है, जी बिल्कुल। ना ये किराए की है ना उधार की है। तो फिर वो बोलते हैं कि वाह स्वाभिमान हो तो ऐसा हो। बिल्कुल सर। और डिग्निटी होल्डर इंसान को होना चाहिए। तो साइकिल से जाने के बाद जो है ये साइकिल के वाहन की कीमत नहीं हुई, जी जी। कीमत उसकी होती है कि वाहन में बैठा कौन है। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वाहन कौन सा है, वाहन- महत्वपूर्ण ये है कि वाहन में बैठा कौन है और चल कौन रहा है। तो दोस्तों, तो आप रहे खान सर, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बड़ी दिलचस्पी से देखे हैं, और भविष्य में जो कोई भी हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं ये वीडियो, जो भी साइकिल से थोड़ा बहुत शर्म खाते हैं वो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये साइकिल जो है आपकी शरीर को स्वस्थ रखेगी और आप मस्त रहेंगे और दुर्घटनाओं के शिकार भी नहीं होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हाँ बहुत अच्छा, यू हैव टेकन वेरी स्पेशल अटेंशन टूवर्ड दिस साइकिलिंग एटीट्यूड। और आई थिंक कि मतलब ये लोगों के अंदर इतनी प्रेरणा रहेगी कि इस प्रेरणा के साथ जो है लोग इसको कहना चाहिए इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके अपनी सेहत बरकरार रखेंगे। सेहत बरकरार रहेगी तो दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो लोगों से मिलने का तरीका सही रहेगा, और जब तरीका सही रहेगा तो आप जो है लोगों को दीवाना बना देंगे, और जब लोग आपके दीवाने हो जाएंगे तो उस वक्त साइकिल का मज़ा और अच्छा आ जाएगा। ओके ओके, जय हिंद सर, जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, ओहो।